हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 21। तिथि है 8 दिसंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। तो अब तक हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। अब देखेंगे शाब्दिक समस्याओं को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करवाना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। तो अब रोहित के जो 8वीं कक्षा के कुल छात्र हैं वो हैं 1764 और वो अपने इन बच्चों को प्रार्थना स्थल पर इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हो उतने ही उस पंक्ति में बच्चे हों। जैसे यहाँ 4 पंक्तियां तो हर पंक्ति में 4 बच्चे हों, यानी वो एक वर्गाकार बनाना चाहता है। तो अब इस शाब्दिक समस्या को किस प्रकार हल करेंगे हम? प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या ये दोनों बराबर हैं। छात्रों की कुल संख्या दे रखी है 1764, यानी अगर एक पंक्ति में छात्रों की संख्या को हम x माने तो पंक्तियों की संख्या भी x हो जाएगी। तो छात्रों की कुल संख्या हो गई x स्क्वायर के बराबर। तो x स्क्वायर हो गया 1764 और जब हम इस वर्ग को इस पक्ष में लाएंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल, यानी x बराबर है 1764 का वर्गमूल और वो मिलेगा हमें x कितना 42। और वर्गमूल निकालने की विधि हम जानते ही हैं। तो एक पंक्ति में छात्रों की संख्या मिल गई हमें 42। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कैसे करें? तो संख्या के सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। यदि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कोई ना कोई गुणनखंड ऐसा होगा जो अकेला रह जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें और उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो अब इस फैक्ट से संबंधित प्रश्न क्या है हमारे पास? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी पहले तो वो संख्या निकालनी है जिससे हम इस संख्या को अगर गुणा करें तो यह पूर्ण वर्ग हो जाए, क्योंकि अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और उसके बाद हम वर्गमूल भी निकालेंगे। तो अब क्या करना है? सबसे पहले हम 68,600 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो ये बन गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ जोड़े बनाएं तो पहला जोड़ा तो बन गया ये 2 का, फिर 5 का और ये 7 का। लेकिन 2 और 7 ये 2 अंक अकेले रह गए, इनका जोड़ा नहीं बना। तो इनका जोड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पर 1 2 और गुणा करना होगा और 1 7 और गुणा करना होगा, यानी 2 गुणा 7 14। 14 हमें इसे और गुणा करना होगा। तो ये 14 ही हमारी सबसे छोटी संख्या है जिससे हम 68,600 को गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। अब ये 2 हो गए, ये और ये 7 का जोड़ा और इस 7 का जोड़ा। अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे? हर जोड़े में से एक संख्या लेंगे। जैसे यहाँ से लिया हमने 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से मिला 5, फिर हमें मिलेगा 7 और फिर अगले जोड़े में से भी, यानी इस जोड़े में से भी हमें मिल गया 7 और इन्हें हम परस्पर गुणा कर देंगे। तो हमारे पास उत्तर आ गया 980। तो ये है हमारी जो हमारी संख्या निकली है उसका वर्गमूल, यानी 980 आ गया हमारा उत्तर। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, फिर जोड़े बनाने हैं और हर जोड़े में से सिर्फ एक अंक हमें बाहर निकालना है और उन्हें गुणा कर देना है, तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल। अब अगला प्रश्न क्या है? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 अंकों की हो, बहुत बड़ी भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो।
तो अब हमें ये तो पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 999। अब 999 का वर्गमूल निकालें हम लंबी भाग विधि से, तो ये आएगा 31.607। यानी ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं हमारा, तो 31.607 से पहली कौन सी संख्या है हमारी? 31। तो 31 का हम वर्ग निकालेंगे तो मिला 961। तो ये 961 है ना, यही हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। हो गया ये हल। अब देखें आगे क्या है। आगे है, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। यानी अब हमें जो हमने सीखा है वो अप्लाई करना है और इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न 1 है, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे रोहित ने क्लास के बच्चों को अरेंज किया था। तो अब इसे हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 1। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या, हमें ये ज्ञात करना है। तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या किसके बराबर है? पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी बराबर पंक्तियों की संख्या। ये हमने लिख लिया। और अगर हम एक पंक्ति में पौधों की संख्या जो है उसे माने x के बराबर, एक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या ये जो है इसे हम मान लेते हैं x। तो यानी माना एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। और कुल पौधे हमें कितने दिए हुए हैं? हमें दिए हुए हैं कुल पौधे बराबर 3156। तो इसका मतलब x स्क्वायर जो है वो है 3156। तो x क्या हो जाएगा? x का वर्ग 3156 है, तो x हो गया वर्गमूल 3156। तो अब हम 3156 का वर्गमूल निकालेंगे हमारी लंबी भाग विधि से। तो अब इसे हल करें। ये है हमारा 3156 और ये निकाल रहे हैं हम इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले हमें जोड़े बनाने हैं। ये बने हमारे 2 जोड़े। 31 के पास सबसे पास कौन सा वर्ग है हमारा? हमारा है 25, यानी 5 पंजे 25। 31 में से 25 गए तो कितने बचे हमारे पास? यहाँ आया 6। अब एक अंक तो उतरेगा नहीं, पूरा जोड़ा उतरेगा। तो ये आ गया 656। इन दोनों अंकों को जोड़ा तो यहाँ हमें मिला 10। अब हम किससे गुणा करें कि हम 656 के पास पहुंच जाए या 656 मिल जाए? तो यहाँ हमें अब संख्या मिल रही है 6, यानी 6 से यहाँ और 6 से यहाँ। तो यहाँ मिला हमें 636, यानी उत्तर आया यहाँ पर 20। अब आगे कोई जोड़ा नहीं उतारना, यानी 20 हमारा जो है ये बच गया शेष। तो इसका मतलब हमारे 56 पंक्तियां बनेंगी और 56 ही पौधे होंगे, लेकिन 20 पौधे जो हैं वो फिर भी बच जाएंगे। तो अब हमारे पास पंक्तियों की संख्या क्या हो गई? पंक्तियों की संख्या हमने x मानी थी, तो यहाँ पर हमारा x का मान आया है 56। तो पंक्तियों की संख्या 56 और एक पंक्ति में पौधों की संख्या, क्योंकि हमें वो भी निकालने हैं और वो भी हमारे किसके बराबर हैं? पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी आ गया 56। और शेष पौधे जो पंक्तियों में नहीं आ पाए, तो शेष पौधे हमारे पास कितने बच गए? 20। तो 20 पौधे हमारे पास बच गए। तो ये हो गया हमारा हल 1। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जो अमाउंट इकट्ठा हुआ वो है 2601 रुपये, और यहाँ भी जितने बच्चे हैं उतना ही उन्होंने, मतलब जितनी बच्चों की संख्या है उतना ही उन्होंने रुपए दान में दिए। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2। तो अब यहाँ पर हम मानते हैं छात्रों की संख्या, क्योंकि हमें छात्रों की संख्या बतानी है।
तो ये हो गया छात्रों की संख्या किसके बराबर है, जो उन्होंने अमाउंट यानी राशि दान की गई। तो दान की गई राशि किसके द्वारा, प्रत्येक छात्र द्वारा दान की गई राशि, और वो भी किसके द्वारा, प्रत्येक छात्र द्वारा, क्योंकि सब पूरी राशि नहीं, एक छात्र द्वारा जो राशि दान की गई है वही छात्रों की संख्या के द्वारा बराबर है। तो अब हम ये मान लेते हैं, माना छात्रों की संख्या जो है वो है x के बराबर। तो माना छात्रों की संख्या बराबर x, और हमें राशि कितनी है हमारे पास राशि जो इकट्ठी हुई है वो है ₹2601। तो इसका मतलब जो x स्क्वायर है वो 2601 के बराबर है। तो x क्या हो जाएगा, 2601 का वर्गमूल। अब 2601 का वर्गमूल हम निकालेंगे हमारी लंबी भाग विधि से। तो ये है 2601 और ये निकालते हैं हम इसका वर्गमूल। ये बन गए जोड़े। तो सबसे पहले 5 पंजे 25, यहाँ बचा हमारे पास 1। फिर हमने ये पूरा जोड़ा उतारा तो आ गया 101 हो गया। अब 5 और 5 इन्हें जोड़ा तो यहाँ आया 10। अब इसे भी 1 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 101 एकम 101। अब इसे घटाया तो सारा 0। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास, 51। यानी 2601 का वर्गमूल क्या है, 51। तो प्रत्येक छात्र ने कितनी राशि दान की, तो प्रत्येक छात्र ने 51 रुपए, यानी ₹51 दान में दिए। यही हमसे पूछा गया था। तो छात्रों की संख्या भी 51 है और उनके द्वारा दान की गई राशि यानी प्रत्येक छात्र द्वारा दान की गई राशि भी ₹51 है। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5400 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यानी ये संख्या 5400 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे गुणा करने पर ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 3। तो 5400 ये है हमारी संख्या जिसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सबसे पहला काम, इसके बनाएंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये किससे भाग होगा, 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये आ गए 0। अब इसे 3 से भाग कर लेते हैं, 3 निम 27 और ये दोनों 0। फिर 3 से, 3 एकम 3 तिया 9 और ये 0। अब इसे फिर 3 से, 3 एकम 3 और ये दोनों 0। अब 2 से, 2 पंजे 10 और ये 0। अब किससे करें हम इसे, 5 से कर लेते हैं, 5 धाम 50, फिर 5 दूनी 10 और ये 2 एकम 2। तो अब हम 5400 को किस रूप में लिख सकते हैं, पहले तो 2 देख लेते हैं कितनी बार है हमारे पास, 1 2 और 3 बार, और 3 1 2 और 3 बार, 3 है हमारे पास, और 5 1 2। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हमें बनाने हैं जोड़े। तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना। 2 और 3 जो हैं वो रह गए अकेले। यानी अगर हम यहाँ पर 1 2 और गुणा कर दें और 1 3 और गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा ना इनका भी। तो ये यानी अब हमारा जो नया गुणनखंड बनेंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 2 गुणा और कर दिया हमने, 3 गुणा 3 हमारे पास पहले से था, ये 3 अकेला था, इसमें हमने ये 3 गुणा कर दिया, और साथ में है 5 गुणा 5। तो अब देखें ये बन गए हमारे जोड़े। तो इस तरह हमने संख्या को किससे गुणा किया, हमने संख्या को गुणा किया है 2 और 3 से, यानी 2 गुणा 3 से, यानी बराबर 6। तो 6 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे हम जब 5400 को गुणा करेंगे ना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अब ये है 5400, इसे 6 से गुणा कर देते हैं तो उत्तर आया हमारे पास 32400। तो ये जो संख्या है ये 32400 इसके ही गुणनखंड है। और अगर हमें इसका वर्गमूल चाहिए 32400 का तो हम क्या करेंगे, हर जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया। अब इन्हें गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, यानी वर्गमूल आ गया हमारा 180।
तो 6 वो सबसे छोटी संख्या है। 6 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या या गुणा करने पर 5400 जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हो गया ये हल। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।